अबाउट मी एंड अबाउट द कंपनी ऑल्सो। बट सबसे पहले मैं मिस्टर एस के चौधरी जो एमडी हैं मोबाइल पे कंपनी के, उनका शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ सकूं। आपको मैं जो प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा रवि जी के माध्यम से, रवि जी ने जो मुझे जोड़ा है इस विनिंग टीम के साथ, तो मैं रवि जी का भी बहुत बड़ा आभारी हूं, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के बाद आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे क्या क्या चीजें एजुकेशन में थी हम जो मिस कर रहे थे, और हमने इसमें क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड कर। सो बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और वाई प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? प्राइमरी एजुकेशन का मतलब होता है क्लास केजी से लेकर क्लास 5, जो सबसे बड़े क्रूशियल पीरियड होता है बच्चों की लाइफ के लिए, उसके फाउंडेशन को, नींव को स्ट्रांग रखने के लिए, राइट। जो भी बच्चा उस 10 सालों में सीख लेता है वो जिंदगी भर उसके साथ रहता है, राइट। हमने इसके अंदर में कुछ चीजें पेरेंट्स के लिए हैं, कुछ चीजें बच्चों के लिए हैं, और कुछ चीजें कंबाइंड है कैसे अपने फैमिली के साथ हम अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप पूरी प्रेजेंटेशन देखिएगा। इस बात का मैं आपको चैलेंज या गारंटी या दे सकता हूं कि आप पूरी प्रेजेंटेशन देखने के बाद आप मुझे, आपको ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। आप प्लीज गूगल करिएगा, आप उसको सर्च करिएगा, बट आपको इस क्वालिटी में, इस क्वांटिटी में और इस प्राइस में ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। और ये प्रोडक्ट ओनली, अकेला जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ मोबाइल पे के अवेलेबल थ्रू ही अवेलेबल रहेगा आपको मार्केट में, और किसी भी सोर्स के थ्रू ये अवेलेबल नहीं है। तो इसको बताते हुए मैं स्टार्टअप करना चाहूंगा प्रोडक्ट के बारे में। रवि जी आप मेरी स्क्रीन पे हैं? सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? कोई भी एक बता दें, अगर रवि जी आप बता दें तो। हाँ, आवाज आ रही है सर? एकदम क्लियर है पक्का जी। ओके जी। सो मैं आपको वेबसाइट का नाम दिखाना चाहूंगा। उसका वेबसाइट का नाम है ekidos.com। ekidos.com का क्या मतलब होता है इंग्लिश में और हिंदी में बताता हूं मैं। ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर ई लर्निंग, एंड किडोस का मतलब होता है किड्स। अगर मैं इसी का हिंदी उपतांतर करता हूँ, उसको करता हूँ, कन्वर्ट करता हूँ। ई फॉर एजुकेशन, के फॉर का, एक फॉर एक, और डोज, एजुकेशन का एक डोज। इसका मतलब होता है हमें हर बच्चे को हर रोज एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फीड करनी है जो उसकी ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काम करे। हम हमेशा कहते हैं साइंस सब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा बच्चे ने क्या सीखा? क्या बच्चे ने आपका रिस्पेक्ट करना सीखा? क्या बच्चों ने अपने ब्रदर्स के साथ मिल के व्यवहार करना सीखा? इन सब चीजों का अगर हम मिशन करते हैं वो सब एजुकेशन का पार्ट आता है। तो इस प्रोडक्ट के थ्रू हम वो सारी चीजें कवर करेंगे जो एक बच्चे की ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो पेरेंट्स फेस करते हैं अपने बच्चे को लेकर, उन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको इस प्रोडक्ट में दिखेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस मैं आपको 40 मिनट्स की प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, उसके बाद मैं ओपन करूंगा क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए, और आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो आप प्लीज अपनी क्वेरीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। जितनी भी क्वेरीज होंगी आई एम श्योर कि इस प्रेजेंटेशन के बाद में, प्रेजेंटेशन के दौरान में, मैं वो सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कवर कर लूंगा। बट जो भी क्वेरीज होंगी मैं आपको उनको कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ओके, इसका नाम है इकिडोस। इकिडोस में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्लास केजी से लेके क्लास 5 तक की प्राइमरी एजुकेशन की हमने सारे मटेरियल इसमें सप्लाई देते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड एजुकेशन, अगर आपने देखा होगा कि हमारी एजुकेशन के अंदर में 3 बोर्ड चलते हैं सर, सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड। हमने इसके अंदर में तीनों बोर्ड्स हमने कवर करे हैं। जैसे इसका मतलब जैसे अभी हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से कवर कर हमने ज्वाइन किया है। कोई नॉर्थ से होगा, कोई साउथ से होगा, कोई वेस्ट से होगा, और कोई ईस्ट से होगा, राइट। कहीं पे स्टेट बोर्ड है, कहीं पे सीबीएसई बोर्ड है, और कहीं पे आईसीएसई बोर्ड है। बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ता होगा, बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ता होगा या किसी भी स्टेट में पढ़ता होगा, वो सारा मटेरियल इसमें हमने कवर करा है। तो कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है उस बच्चे के लिए। इसमें हमने दोनों टॉपिक दे रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है कई पेरेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि मेरे बच्चे को अभी मुझे टीवी पे, मोबाइल पे नहीं बिठाना, मैं प्रिंट आउट देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट आउट देके देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम ऑफलाइन शीट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, साइंस की, मैथ्स की, इंग्लिश की, सोशल साइंस की और हिंदी की, जिसमें बच्चा अनलिमिटेड शीट्स प्रिंट आउट निकाल सकता है, अनलिमिटेड बार उसके टेस्ट कर सकता है एंड उसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको शीट्स अंदर जब प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो आपको शीट्स और शीट्स की क्वालिटी दिखाऊंगा। मैं आपको इस बात का लिखित में गारंटी दे सकता हूं कि आपको ऐसी शीट्स मार्केट में नहीं मिलेंगी। आप खुद उसको कंपेयर करिएगा शीट्स को जब मैं दिखाने के बाद। मेरी इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर, इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर में आपको एक ही चीज मिलेगी, आपको वाओ फैक्टर मिलेगा। अगर आपको लगेगा इस प्रोडक्ट में दम है, इसमें मतलब इसमें कोई बात है ना, आप खुद इसको महसूस करेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे अपने लिए और अपने आगे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कैसे इसको प्रमोट कर सके। दूसरा पार्ट है ऑनलाइन। ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, लाइक जैसे हम लोग टीवी, सॉरी, जैसे हम मोबाइल के थ्रू या हम उसको लैपटॉप के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। हम इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑटोमेटिकली, हम इससे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम आंसर देंगे, जिसका हम राइट और रॉन्ग पेरेंट्स के पास उसका मैसेज चले जाता है एंड रिपोर्ट कार्ड चली जाती है थ्रू मेल।
इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोजिंग आज हम सब वर्किंग है मोस्टली, आज हम घर पे नहीं है, बच्चा घर पे है, बच्चा टीवी देख रहा है या दादा दादी के साथ बैठा हुआ है, हम कैसे चेक करेंगे? हम उसको अगर बोलते हैं कि बेटा ये वाला क्वेश्चन खोल के वहां से आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो होता क्या है उसके अंदर में, जब वो प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट करता है तो ऑटोमेटिकली मदर को एसएमएस आ जाता है कि मेरे बच्चे ने इस समय इस टाइम के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर इतने करेक्ट और इतने गलत आंसर करे। तो ही और शी, फादर और मदर जो है उस पर आई रख सकते हैं कि वो उसका कैसा फीडबैक है, राइट। सो ये बेसिकली हेल्प करता है उनको एंगेज करने के लिए अपने वर्क के साथ, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चा जो है उसको सीखना पसंद करेगा। क्यों पसंद करेगा, मैं उसके सैंपल शीट्स आपको दिखाऊंगा सर। सेकंड टॉपिक में आऊंगा, पहले मैं ऑनलाइन मेंटल मैथ्स, बट बिफोर दैट मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें हम क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सर। रवि जी, वीडियो की आवाज आ रही है ना? अभी नहीं आ रही सर। नहीं आ रही क्या? वो जैसे उस दिन किया था उस हिसाब से हो जाएगा सर। वो साइड में ऑप्शन है ना, बताया था उस दिन, साइड में ऑप्शन है ऊपर कॉर्नर में। अब आ रही है? हाँ ओके, डन डन, परफेक्ट सर, थैंक यू। परफेक्ट। Welcome parents. Today, we are going to tell you about a product which helps the children with overall brain development. मैं इसमें साथ में आपको हिंदी में ट्रांसलेट भी करता रहूंगा। अभी हम जो प्रोडक्ट बताना जा रहे हैं वो प्रोडक्ट आपकी टोटल बच्चे की हेल्प करता है ग्रोथ के लिए, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। उसके अंदर में इनकलकेट करता है वो सारी इंफॉर्मेशन इन नॉलेज जो उसको एम्पावर करती है आगे बढ़ने के लिए लाइफ के अंदर में। हम हमेशा बोलते हैं कि बच्चे का जो ब्रेन होता है 85% ब्रेन अप टू 10 ईयर्स तक डेवलप होता है। जो भी हम उस ड्यूरेशन के अंदर सिखा देते हैं बच्चे को, वो लाइफ लॉन्ग उस बच्चे के लिए काम आता है। This 3 minutes video communication endeavors to solve all parenting challenges. We share with you reasons for recommending the मैं इसमें सारे रीजन भी आपको शेयर करूंगा कि क्यों हमें ये प्रोडक्ट को लेना चाहिए और आगे रिकमेंड करना चाहिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। this product. Research has clearly established that the first 10 years of a child life are the most critical. About 85% of the brain development happens by then, and this has a direct correlation with what they are exposed to during those years. जैसे मैंने आपको शेयर किया था कि 85% जो है ब्रेन डेवलप होता है अप टू एज ऑफ 10 इयर्स, और उस ड्यूरेशन के अंदर जो भी हम बच्चे को सिखाते हैं वो जिंदगी भर उसके साथ रहता है। जिसका जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतनी ही उसकी दूरी नापी जाएगी। In their formative years they have enormous free time. In fact, they spend double the time at home than they do at school. Parenting faces many challenges today. एज ए पेरेंट, राइट, हम अपने बच्चों के साथ बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमको सिखाना चाहते हैं, बट उनको क्या हम स्ट्रक्चर वे में सिखा पाते हैं? क्या वो हमें सुनते हैं? क्या उनमें से हम 10 चीजें बोलते हैं तो क्या उसमें से वो 2-4 चीजें रिकॉल कर पाते हैं कि कब हमें उसको चीज, मेरे फादर मुझे वो चीज क्यों बता रहे हैं? वो सब चीजें और क्या क्या पेरेंट्स फेस करते हैं प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम के बारे में पहले आपको बताना चाहूंगा। How much quality time do you spend with your child? हम कितना क्वालिटी टाइम you- स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ? जैसे हम कहते हैं जब भी बच्चा होता है हम कहते हैं बेटा तुम टीवी देख लो, मोबाइल देख लो या कहीं कुछ और कर लो, मुझे मत डिस्टर्ब करो, राइट? क्या ये क्वालिटी टाइम है? या कम कल क्या हम उसके साथ मूवी देखने जाते हैं या हम उसके बैठ के टीवी देख रहे हैं, क्या वो क्वालिटी टाइम है? तो वो ऐसा क्वालिटी टाइम जो आपको और उसको इन दूरियों को नजदीक लेकर आए और उसको आप एक दूसरे की बात को समझ पाए। Looking for a quality education of your child? क्या आप ऐसी एजुकेशन देखना चाहते हैं जो आपके बच्चे के लिए क्वालिटी एजुकेशन हो, जहां पर कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए? Are you finding it difficult to engage your child in useful activities? क्या आप अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी शीट्स हैं आपके पास? क्या अगर बच्चे को आपको टीवी से या मोबाइल से दूर रखना है तो ऐसी कौन सी एक्टिविटी शीट्स आप यूज करते हैं जिसकी वजह से वो बच्चे उनसे दूर रहें, और बाकी कैसे वो एंगेज रहें यूजफुल एक्टिविटीज में? इंटरनेट ब्लेसिंग भी है और डिसगाइज भी है। इसके अंदर में क्या है कि आप बच्चा यूट्यूब जगह पे देख सकता है, जो क्या उस समय उस बच्चे को एक्सपोजर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, राइट? और हम सब मानते हैं इसको एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसी एक्टिविटी एंगेज करें लर्निंग के अंदर आए एंड फ्रॉम द बिगिनिंग वो एक लर्निंग
के साथ आगे ग्रो करे। Every time you have to keep an eye on your child? Are you worried that your child is watching too much of TV? आप चिंता देखता है पूरा दिन में, कैसे उसको हम टीवी Are you dealing with bedtime hassles? Then do not worry, we have a solution, which 6 प्रॉब्लम जो मैंने आपको शेयर करी है, उन सबका सॉल्यूशन जो है वो आपको मैं इस प्रोडक्ट के थ्रू देना चाहूंगा। आप प्रोडक्ट समझिएगा, आपको खुद लगेगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर मैं जो बताना चाहता हूँ वो कैसे कनेक्ट करता है आपको और आपके बच्चों के साथ। helps in converting your challenges into your child's strength. eKiddos.com is here to help you in engaging your precious kids in useful activities. As parents, we have a responsibility to offer our children useful activities which help in their overall development. Our range extends beyond education to activities that can help sharpen their latent interest. हमारी जो ये वेबसाइट है, इसके थ्रू हम एजुकेशन एंड एक्टिविटीज के थ्रू हम उसको प्रोवाइड करते हैं बच्चे को, जो उनकी लेटेंट जो शार्पन स्किल्स जो है उनको शार्पन करते हैं। Every day we need to give important knowledge inputs to the child so that it helps. हमें एवरी डे और इन्फॉर्मेशन देनी है सो दैट उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करें। हम हमेशा कहते हैं कि सब्जेक्ट्स, राइट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, वो लाइफ टाइम उसके साथ चलेंगे। उसके अलावा उसने उस दिन की क्या वैल्यू गेन करी जो उसके लाइफ को स्ट्रांग बनाएगी। Helps in overall brain development. Topics that eKiddos.com covers. Concepts as per all education boards, CBSE, ICSE or state boards. Excessive practice material in both offline and online versions. You can download colorful sheets and also practice online. Online mental games learn the fun way. इसमें हम लोग, जैसे बच्चा प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन लर्न करता है, राइट, पढ़ने के बाद बोरियत लगती है कि हर चीज पेपर पेन पे कर रहा है। यहाँ पर हमने थ्रू गेम्स वो हमने इंक्लूड करा है सो दैट बच्चा फन वे के थ्रू लर्न कर सकेगा एंड इजीली उसको जीतने की आदत प्लस उसको फास्ट एक्टिविटीज अपने करने की आदत पड़ेगी। Subjects we cover are मैंने science, बताया था आपको कि यहाँ पर आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड तीनों बोर्ड्स कवर हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन हम शीट्स देते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मोबाइल के थ्रू, एंड्रॉइड के थ्रू एंड लैपटॉप के थ्रू आप इसे यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट हम इसमें सारे के सारे 5 सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं: साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल साइंस। maths, English, social science, and Hindi. All school boards are covered. There are 5 category of stories. Moral stories like stories of Dada and Dadi, stories of King and Queen, courage stories and life skill. 5 तरह की स्टोरीज हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज पड़ी हुई हैं, बच्चा स्टोरीज पढ़ता नहीं है, राइट। अगर हम बच्चे को स्कूल ना भेजेंगे ना, आज तैयार ना करें तो बच्चा स्कूल भी नहीं जाएगा। सो बेसिक फाउंडेशन डेज के अंदर हमें उसको हेल्प करनी पड़ती है। स्टोरीज कैसे डिफरेंट है हमारी, मैं आपको जब स्टोरी के सैंपल दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा। एवरी स्टोरी में वो लोग 5 चीजें बच्चा सीख सकता है। और इसमें फर्स्ट स्टोरी है मॉरल स्टोरीज, स्टोरीज ऑफ दादा दादी, स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड क्वीन, करेज स्टोरीज एंड लाइफ स्किल स्टोरीज। और ये कैसे डिफरेंट स्टोरीज हैं वो भी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा आपके अंदर। सर, Stories. Purpose of teaching these stories is that, through every story, the child is going to learn 5 important things, like static study, drawing and coloring, reading. स्टोरीज कैसे डिफरेंट है। सबसे बड़ी बात है बच्चे को एक जगह पे बिठा के टिक के बिठाना, राइट। अगर बच्चा को हम स्टैटिक स्टडी करवाना चाहते हैं तो वो थ्रू स्टोरीज के थ्रू हम उसको बिल्ड ऑन कर सकते हैं धीरे धीरे, राइट। तो स्टैटिक स्टडी पहली चीज सीखता है। सेकंड, वो ड्राइंग करना सीखता है, देन कलरिंग।
कलरिंग एंड ड्राइंग इसलिए करवाते हैं बिकॉज के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में एक इमेज बन जाए, सो दैट कभी भी कोई बोला पापा ने मुझे वो चीज बताई थी उस स्टोरी के थ्रू, तो मुझे उसको सही और गलत चूज करने की उस समय क्षमता हो कि उसमें क्या उसको स्टेप लेना है। तीसरा कंप्रीहेंशन एंड मीनिंग, अगर उस पूरी स्टोरी के अंदर उसने एक डिफिकल्ट मतलब का मतलब भी सीख लिया, वर्ड का मतलब भी सीख लिया, दैट मींस ही हैज गेन दैट डोज, दैट वैल्यू ऑफ दैट meaning of in that particular day and difficult words. Comprehension and meaning of difficult words. eKiddos.com enables you to spend quality time with your child, which helps in building good and healthy relationship lifelong. eKiddos Club. eKiddos Club बेसिकली वही है जिसमें मैंने आपको बताया कि हम 400 प्लस एक्टिविटी शीट्स दे रहे हैं। एवरी ईयर हम ये चेंज करते रहते हैं, अपलोड करते हैं। एवरी शीट के अंदर वो 4 चीजें सीखते हैं, राइट। सबसे पहले स्टैटिक है, उसको ड्राइंग, कलरिंग एंड उसके थ्रू जो उसके सीरीज बनती है वो आपको बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। First is Brain teasers. These activities keep the child engaged. Puzzles. Then helps the child keep away from TV and mobile. Crosswords. Apart from building concentration. कॉन्सेप्ट के पीछे हमारा कोई ना कोई रीजन है। जैसे अगर मैं क्रॉसवर्ड करूं तो बिल्ड अप कंसंट्रेशन, बच्चे की कंसंट्रेशन बहुत वीक होती है, वो कोई भी चीज करता है बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कोई भी चीज करते करते वो उसका ध्यान कहीं और चलाता है। तो उसके उस कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं थ्रू क्रॉसवर्ड्स, हम उसको हेल्प करते हैं कि उसको फन वे के थ्रू उसकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़े। Learn to draw. Bringing stability in study, drawing and coloring. बच्चे का हाथ स्टैटिक नहीं होता, राइट, तो स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उसको कैसे हम लर्न टू ड्रॉ, मतलब ड्राइंग कैसे सिखा सकते हैं, कैसे उसका हाथ पेन स्टैटिक तरह से चलाएगा, इसके अंदर किस तरह से एक्टिविटी शीट्स है वो भी मैं आपको अभी सैंपल दिखाऊंगा सर। Friends Online Slam Book. We also have the Hall of Fame. Once a month we conduct exam where kids from across country participate and we show their pics on website. With this we encourage them to come and participate. हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, कोई हम लोग बिहार से हैं, कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, कोई साउथ से है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से हम पार्टिसिपेट करते हैं। हॉल ऑफ फेम में हम एवरी मंथ एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए। जब बच्चा उसमें आके उसमें रिजल्ट देता है तो बच्चे की फोटोग्राफ प्लेस आउट होती है। बच्चा फेल हो पास हो डजंट मैटर, हम उसको इंकरेज करना चाहते हैं। वो बोलता है पापा मुझे वो दिखाइए जहां पर वेबसाइट में जहां पर मेरी फोटोग्राफ आती है, तो दोबारा से दोबारा वो एजुकेशन की तरफ टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है। उसका नाम, फोटोग्राफ सब कुछ प्लेस आउट होता है। रिजल्ट जो है पेरेंट्स वेबसाइट के अंदर देख सकते हैं, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। These activities therefore reinforce primary schools of reading, writing, listening and speaking. चार मेजर्स की रीडिंग एंड राइटिंग, तो हम चारों के चारों पिलर्स के ऊपर हम काम करते हैं इसके अंदर। So if, as a parent, you find this content interesting, you can well imagine the impact it will have on enhancing your child's curiosity. eKiddos.com has come out with a unique combination of content with so many features and at such a low cost. अब मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैंने आपको एजुकेशन का दिखाया, अब मैं जाता हूँ ऑनलाइन मेंटल मैथ्स के अंदर में। मैं आपको एक सैंपल शीट दिखाना चाहता हूँ। ये आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के सारे सैंपल्स देखे हैं। आप इसमें जाएंगे, आप मोबाइल पे गेम्स खेल सकते हैं। आप प्ले करते हैं, आप यहाँ नाम डालते हैं, आप यहाँ पर कलर चूज करते हैं एंड स्टार्ट गेम। दूंगा तो गाड़ी आगे तरफ जाती है। अगर मैं गलत आंसर देता हूं तो ऑटोमेटिक वो म्यूजिक देता है।
आखिरी मुझे बताएगा कितने मेरे राइट आंसर्स और कितने मेरे गलत आंसर्स थे। तो इससे क्या होता है, बच्चे को कोई भी कैलकुलेशन करना है तो उसको जल्दी जल्दी करने का मौका मिलेगा, प्लस वो फास्टर है, इजियर वे में चीज को सीख पाएगा। ये मेरे जो है मिस आउट हुआ आगे इसके अंदर में। इसका बस क्या होता है कि हमें फन वे के थ्रू एक सी जो प्रैक्टिस हम प्लस माइनस बच्चा याद करता रहता है कॉपी पेपर पे भी उसकी जगह पे हम उसे कंप्यूटर के थ्रू फन वे के थ्रू हमने उसको टेबल्स और ये सब चीजें सिखाई। सिमिलरली अगर आप देखेंगे इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की हर एक पार्ट में डिफरेंट गेम्स हैं। अगर मैं एडिशन की तरफ जाता हूँ, आप इसमें रेंज सेट कर सकते हैं, इसके अंदर टाइम सेट कर सकते हैं और इसमें वैल्यूएशन भी आप सर्व कर सकते हैं। होप ये टॉपिक आपको सबको क्लियर होगा। दूसरा, मैंने जैसे आपको हॉल ऑफ फेम बताया था कि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। हम एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे बच्चे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बच्चे की फोटोग्राफ, जो भी आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे वेबसाइट में, ऑटोमेटिकली एग्जाम देने के बाद बच्चे की फोटो यहाँ पर प्लेस आउट हो जाएगी। उसका पर्पस बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर उसको इंकरेजमेंट मिलती है बच्चे को वापस आके पढ़ने के लिए। तो बच्चा पढ़ता है, वंस इन अ मंथ आगे एग्जाम देता है, तो आप तो उसको प्रैक्टिस मिलती है कि बेटा आपको एग्जाम आ रहा है, आप उसको इंकरेज करते हैं पढ़ने के लिए। इसके अलावा ई किडोस क्लब है। ई किडोस क्लब में सर 7 सेक्शंस है। एक है ब्रेन टीजर, दूसरा है पजल्स, देन क्रॉसवर्ड्स एंड लर्न टू ड्रॉ। बेसिकली अगर आप देखें 7 सेक्शन में 1, 2, 3 और 4 एक्टिविटी बेस्ड है। एक्टिविटी बेस्ड का मतलब होता है प्रिंट आउट लेकर आप इसे यूज कर सकते हैं, और जब प्रिंट आउट लेकर यूज करेंगे इसे तो इसको आप कलरिंग एंड ड्राइंग कर सकते हैं इसके अंदर। ये जो 3 सेक्शंस है ये आपके ऑनलाइन बेस्ड है। फ्रेंड्स ऑनलाइन स्लैम बुक, जैसे आप अपने जैसे बच्चों को बड़ा शौक होता है पापा आपने मेरे बारे में कुछ लिखिए, अपने फ्रेंड्स को भेजता है, यहाँ पर बिना पेपर पेन यूज करे, बिना कोई ऑनलाइन स्लैम बुक लिए यहाँ पर आप ऑनलाइन स्लैम बुक बना सकते हैं। कोई ऑफलाइन स्लैम बुक की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती। विश यू डियर वन, जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, सिस्टर्स को बहुत शौक होता है अपने भाई को रक्षाबंधन का कार्ड भेजने का, या फादर्स डे, मदर्स डे, कोई भी डे आता है उसको आप यहाँ सेलिब्रेट करके आप कार्ड बना सकते हैं। कैसे ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं वो भी मैं आपको भी शो कर दूंगा सर। ओके, अब मैं सेकंड पार्ट में आ रहा हूँ, विच इज कॉल्ड स्टोरीज। मैं आपको सैंपल स्टोरीज के बारे में बताया। अब मैं आपको सैंपल स्टोरीज दिखाऊंगा किस तरह से हमारी स्टोरीज डिफरेंट है। सो फर्स्ट इज मॉडल स्टोरीज, दादी नानी की स्टोरीज, किंग एंड क्वीन स्टोरीज एंड करेज स्टोरीज। करेज स्टोरीज का मतलब क्या होता है, हम बच्चे को शुरू से बहादुर बनाते हैं। बच्चे क्या होते हैं आज के में कॉमिक वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं, आर्टिफिशियल वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं। जैसे ही उनको सैडनेस होती है तो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। मार्क्स अच्छे नहीं आए तो डिप्रेशन में चले गए, फादर ने गुस्सा कर दिया तो डिप्रेशन में चले गए। तो कैसे ही हम बिल्ड करें उनको बहादुर बनाने का, सो दैट आगे जाके उनको सब चुनौतियों का सामना करने की ताकत मिले। लाइफ की स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे सपोजिंग आज अगर मैं अपनी बात करूं तो आज हम 30 इयर्स या 20 ईयर्स से लेकर 45-50 इयर्स तक के लोग सब कंबाइन है। तो हमारा सबका कॉमन गोल क्या है, हम अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। सब इन एज, हर एक एज ग्रुप के अंदर में एक कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। उन कॉमन प्रॉब्लम्स को हम, सेम बच्चों में भी होती हैं, उन कॉमन प्रॉब्लम्स को पेरेंट जो फेस करते हैं उनको थ्रू हम स्टोरीज सोल्यूशन देने की, प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूं हमारे अगर बच्चे हैं, हम अपने आप से क्वेश्चन पूछें, क्या हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं खेलना? क्या हम ये बोलते हैं पापा और मम्मी सबसे बेस्ट फ्रेंड्स है? क्या हम ये बोलते हैं कि शेयर एवरीथिंग विद अस, राइट, डू नॉट टॉक टू अ स्ट्रेंजर? हम ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें पता है कि बाहर की सिचुएशन के कैसे हम उसको इनबिल्ड करें सिचुएशन, सो दैट वो हमारी चीजों को समझ पाए। अगर आप किसी भी चीज पे इसमें क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको एक सैंपल स्टोरीज जो है ओपन अप होती है, जहां पर आप यहां पर स्टोरी देखिए। मैं स्टोरी कैसे डिफरेंट है, पहले आप यहां स्टोरी पढ़ सकते हैं, पहला। दूसरा पार्ट, आप यहां पर मॉरल वैल्यूज हैं, जो मॉरल वैल्यू स्टोरी से आप डिफाइन कर सकते हैं बच्चे के लिए। तीसरा क्वेश्चन आंसर्स हैं। फोर्थ
डिफिकल्ट वर्ड्स के मतलब है। अगर मैं कहता हूं बच्चे ने सिर्फ बी फ्रेंड का मतलब सीखा, दैट मींस टू बिकम अ फ्रेंड, दैट मींस उसने उस दिन की वैल्यू जो है गेन कर ली। इस तरह की स्टोरी खुलती है सर। आप इसको देख के कलर करते हैं। पहला कलर इसलिए करते हैं बिकॉज द मोमेंट आपके हाथ से निकली हुई चीज होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जब सबकॉन्शियस माइंड में होती है तो कभी भी आपको मौका मिलता है, लाइक कभी भी आप बच्चा है, आप साथ में नहीं है, उसको मालूम पड़ता है मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया था, तो ये मुझे करना चाहिए सिचुएशन में या नहीं करना चाहिए, कि पापा को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो उस समय स्टेप लेने में उसको ईजी रहता है। देन स्टोरीज हैं पूरी, देन मॉरल वैल्यूज, देन क्वेश्चन आंसर्स, एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफिकल्ट वर्ड्स का मतलब यहां पर आता है, बी फ्रेंड, बोस्टेड, कॉर्पोरल, इस तरह की सारी चीजें हमने इसमें डिफिकल्ट वर्ड दिए हैं सो दैट बच्चे को स्टोरीज पढ़ने के बाद डिफिकल्ट मतलब भी उनको आए। रवि जी यहां तक आप सबको क्लियर है? मतलब एकदम क्लियर है, डन। ओके, मेंटल मैथ्स गेम्स मैंने आपको दिखाया। जनरल नॉलेज, अगर हम जनरल नॉलेज में जाते हैं तो बहुत बेसिक जनरल नॉलेज हमने कोशिश करी है यहाँ पर लेने के लिए। हमने यहाँ पर टॉपिक्स दिए हैं, जिस भी टॉपिक को आप ओपन अप करेंगे यहाँ पर उससे क्वेश्चन एंड आंसर्स खुल जाते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है, तो आप यहाँ पर आंसर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। बेसिक पर्पस क्या है, जो बेसिक सराउंडिंग्स के आसपास कोई चीजें हैं उसके ऊपर हमने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स बनाने की कोशिश करी है। जैसे पेन कब इन्वेंट हुआ था, टूथब्रश कब इन्वेंट हुआ था, टेबल टेनिस सबसे पहले कौन सी कंट्री के अंदर इन्वेंट हुआ था, पेपर मनी जो हम नोट या करेंसी यूज करते हैं सबसे पहले कौन सी कंट्री ने इन्वेंट किया था। तो ऐसे बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज, कंट्री, इंडियन हिस्ट्री, इन सब टॉपिक्स को हमने कवर करने की कोशिश करी है, राइट। इसमें लास्ट सेक्शन जो है किड्स जोन मिसलेनियस है। किड्स जोन मिसलेनियस में आते हैं सर, तो मैं आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लोग अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। इसमें एनिमल्स, राइट, अगर मैं एनिमल्स पे क्लिक करता हूँ, फैक्ट्स नो का मतलब क्या होता है, बेसिकली हमारे सराउंडिंग में सर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे को लगता है अच्छा ऐसा भी होता है। अगर मैं ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप अपने आपसे आंसर क्वेश्चन आप पूछिए सब, कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो जिंदगी भर खड़ा होकर ही सोता है, कभी ना वो बैठता है ना वो लेटता है। हॉर्स। देखा, हॉर्स। जैसे जिसने भी आंसर दिया है, वेरी क्लोज टू यू सर। रीजन बीइंग, जब एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो आप कभी भी जू लेके जाते हैं अपने बच्चों को, कभी आप कहते हैं बेटा ये घोड़ा, राइट, ये हॉर्स है, बट आप उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाते कि हॉर्स की क्या खूबी होती है। भगवान ने हॉर्स को इस तरह से बनाया है कि वो जिंदगी भर खड़ा रहता है। हॉर्स, डोंकी जो है वो कभी ना बैठते हैं ना लेटते हैं, वो जिंदगी भर खड़ा रहता है, खाना भी और सोता भी खड़े होकर ही है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ऐसी कौन सा एनिमल है जो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेता है, उसका नाम है फ्रॉग। ये ऐसा कौन सा एनिमल मैमल है पानी के अंदर में जो 24 किलोमीटर से आवाज नीचे सुनकर आपके पास आ सकता है, विच इज कॉल्ड डॉल्फिन। अब मैं बोलूं, बड़ी सिंपल सी बात है, आपने कहा जी 24 आवर से सुन के डॉल्फिन मेरे पास आ गई, इसका मतलब बच्चे ने क्या माइंड अप्लाई किया, अच्छा ऐसा भी होता है पापा, ऐसा क्यों होता है। जब वो नेक्स्ट लेवल पे थॉट उसका जाता है, तो आपने देखा होगा सबमरीन्स होती हैं, जो आपने पिक्चर देखा होगा गाजी के अंदर में भी, सबमरीन्स क्या होती है, पानी के अंदर चलती है। पानी के अंदर में देयर इज नो नॉइस, कोई साउंड नहीं होता पानी के अंदर। पानी के अंदर क्या होता है, इकोसिस्टम। तो इको, जैसे हवा में जब हम बात करते हैं, एयर में, लैंड के ऊपर में, तो हमारी साउंड होता है, पानी के अंदर में इकोसिस्टम चलता है। तो उसने क्या किया, समथिंग डिफरेंट ही हैज लर्न आउट ऑफ इट, ठीक है। सो आप किसी भी शीट पे आप कवर करते हैं सर, जैसे मैं एनिमल खोल के दिखाता हूं आपको, द मोमेंट एनिमल खोलते हैं आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये ओपन अप हो जाता है। ये देखिए सर, इस तरह की कलरफुल वर्कशीट्स हैं जो हम इसमें दे रहे हैं। ब्लू व्हेल्स इज द लार्जेस्ट एनिमल, साथ में हमने पिक्चर दी बच्चे को रिकॉल करने के लिए पावर को। जेली फिश, जो सबसे मोस्ट पॉइजनस फिश होती है, जेली फिश किस तरह से होती है। फ्रॉग जो है थ्रू ब्रीथ करता है थ्रू देयर स्किन। आप पिक्चर देखिए सर, कलर क्वालिटी देखिए, ये देखिए। डॉल्फिन जो है अपने आधे ब्रेन उसका सो सकती है, 2 ब्रेन होते हैं उसके पास, उसमें आधे ब्रेन पे सो सकती है। अगर मैं बोलूं बटरफ्लाई, हम सब ने देखी होगी बटरफ्लाई सर, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। अगर मैं बोलूं बटरफ्लाई टेस्ट कैसे करती है, तो टेस्ट करती है थ्रू देयर फीट, नॉट थ्रू देयर नोज। वो टेस्ट करती है एक फ्लावर को जिसमें से उसको रस निकालना है या उसको बैठना है उसको, वो थ्रू देयर फीट करती है सर। कैट्स की 100 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। हम कहते हैं कैट सबसे तेज सुनती है। वो तेज क्यों सुनती है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन क्या है उसके पीछे। कैट की 100 वोकल कॉर्ड्स होती हैं। सबसे सबसे फास्टेस्ट जो सुनने वाली जो जो एनिमल है, दैट इज कैट। अगर मैं सर आपसे क्वेश्चन पूछूं ऐसा कौन सा एनिमल है, अगर आप पानी में फेंके उसको तो वो तैर के बाहर आ जाएगा,
सारे एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स है ना, वो गॉड गिफ्टेड होता है, वो सब तैर सकते हैं। 4 पांव का जानवर पानी में आप फेंकेंगे वो तैर के बाहर आ जाएगा। सिर्फ 2 ऐसे जानवर हैं जो नहीं तैर सकते, एक है गोरिल्ला और दूसरा है जिराफ। अगर मैं बोलूं आपसे दूसरा लास्ट क्वेश्चन पूछूं कि आप बताएं ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपनी टंग से, अपनी जीभ से अपना ईयर साफ कर सकता है? ये पढ़िए सर। जिराफ कैन क्लीन इट्स ईयर विद इट्स टंग विच इज अबाउट 21 इंच लॉन्ग। आपने जिराफ बहुत बार देखा होगा, आपने सिर्फ देखा उसकी नेक बहुत बड़ी है। उसके और भी बहुत सारी खूबी है जो हमें हमें नहीं मालूम होती, हम अपने बच्चे को आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो क्या होता है, हम उसके फाउंडेशन, जो उसके जो लेटेंट पीरियड है ना, उसको हम ठीक से डेवलप करने में उसकी हेल्प नहीं करते हैं सर। आप ये देखिए, अगर मैं पूछूं, हम अपनी बॉडी है राइट, हम अपने बॉडी को हम 24/7 कितने सालों से हम चला रहे हैं राइट। अगर मैं पूछूं, आप सबसे क्वेश्चन पूछूं, ऐसा कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का जो बर्थ से लेकर डेथ तक सेम रहता है, मतलब कभी ना बढ़ता है, ना छोटा होता है, ना कभी कम होता है? कोई आंसर देना चाहेगा? आइज। आइज, बिल्कुल एग्जैक्टली। प्यूपल इज द आइज, जो बोलते हैं प्यूपल, हमारा बर्थ से लेकर डेथ तक सेम रहता है, वो ना कभी बढ़ता है ना छोटा होता है राइट। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आपको एनिमल्स के बारे में। ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको दिखाए हैं इसके अंदर में, एनिमल्स, एवरेजेस, कांट, कलर, कंट्री, हिस्ट्री, ह्यूमन बर्ड्स। जैसे हमें पूछते हैं हमें प्यास लगती है, हम बहुत सब कहते हैं प्यास लग रही है राइट, पानी हम रोज पीते हैं, 3 लीटर पानी पीना चाहिए। हमें प्यास कब लगती है? हमें प्यास तब लगती है सर जब हमारी बॉडी से 1% का पानी का टेम्परेचर नीचे गिरता है, तब हम फील थर्स्टी राइट। तो इसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको खुद को देखने में कलरफुल वर्कशीट के थ्रू देखने को मिलेंगे सर इसमें। होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। यस सर। ओके, इसमें अगला जो सेक्शन है वो है सेल परचेज। इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। इसमें जब मेंबर्स जुड़ते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स, आप सब जुड़ते हैं, तो हमने सिर्फ बच्चों के सेक्शन दिया, बुक्स, टॉयज, गेम्स, किड्स फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स गुड्स। इसका मतलब क्या है, कोई भी हमारे ओल्ड मटेरियल, जैसे मेरे बच्चे 2 डॉटर्स हैं, वो दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मुझे उनकी साइकिल है जो मुझे नहीं चाहिए, मेरी बुक्स हैं जो मैं सेल नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ किसी को डोनेट करूं, या मैं अपने फ्रेंड सर्कल, जो मेरे और पेरेंट्स हैं, जो बच्चे उस क्लास में, मैं उनको देना चाहता हूँ। तो ये आइटम्स मैं यहाँ अपलोड कर सकता हूँ विद इन द मेंबर विदाउट टेकिंग मनी। दे कैन आपस में एक्सचेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन जो है इसका इक्विडोस क्लब है, ब्रेन टीजर्स। ब्रेन टीजर में जो आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आपकी एक एक्टिविटी शीट खुलती है, ऑड वन आउट। इसमें सैंपल शीट दे रखी है मैंने, आप हर एक सैंपल शीट को देख सकते हैं। ऑड वन आउट, कनेक्ट द नंबर्स, हेल्प योर फ्रेंड्स एंड कट एंड मैच पेस्ट। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं तो आपकी इस तरह की शीट्स खुलती हैं सर। ये देखिए, ये हमने न्यूज़पेपर में बहुत बार हमने यूज भी करी होंगी। ये आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर टब है, यहाँ पर आपका टब जो है मिसिंग है, देख रहे हैं आप। सिमिलरली आप पिक्चर के अंदर डिफरेंस आप पता कर सकते हैं। कोई भी 5 डिफरेंसेस पता करने के बाद इमेज कंप्लीट होगी। दूसरा, बच्चा टिक के बैठेगा, टीवी मोबाइल से दूर रहेगा। तीसरा, इसमें आप कलरिंग कर सकते हैं बच्चे, देखिए। सिमिलरली इसमें अगला जो सेक्शन है वो है कनेक्ट द डॉट्स। कनेक्ट द डॉट्स में आप देखिए सर, कनेक्ट द नंबर्स, कंप्लीट इट एंड कलर पिक्चर, कलर इट। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हर एक पिक्चर के नीचे हमने मैसेज दिया हुआ है, ट्राई ऑल, डू नॉट लीव एनीथिंग बिटवीन। बच्चे को इंकरेजमेंट के लिए मैसेज दिया हुआ है, ताकि बच्चे को इंकरेजमेंट, उसे बूस्ट मिले आगे बढ़ने के लिए। अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं सर, पहले क्या किया, बच्चा एक जगह टिक के बैठा, दूसरा इसने यहाँ पर काउंटिंग करी, तीसरा ड्राइंग करी एंड कलरिंग करी। तो एक पिक्चर में उसने 4 चीज सीखी। मैं आपको सैंपल दिखाना चाहूंगा इसका, आप ये देखिए। जितना मर्जी से एक्सपैंड कर लीजिए, कभी ये ब्लर नहीं होगा। देखिए सर, आप पढ़ पा रहे हैं, जैसे फुल एक्सपेंशन स्क्रीन पे है। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के इसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए सर, बच्चे ने खेलते खेलते 100 तक काउंटिंग कर ली। एक जगह पे उसका हाथ स्टैटिक को इसने ईगल बनाना सीखा। तीसरा, उसने कलरिंग करा। तो उसने एक जगह पे 4 चीजें सीखी सर, ये देखिए आप। अगर यही शीट आप मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको 10 से 15 रुपए तक की रेंज में मिलती है। इस तरह की हमने अराउंड 400 प्लस शीट्स दे रही हैं। एवरी ईयर हम अपना सिलेबस चेंज करते रहते हैं। ये शीट्स पुरानी चली जाती है, नई शीट्स आ जाती हैं। स्टोरीज के बारे में मैं सॉरी पीछे पॉइंट भूल गया था। एवरी मंथ हम 30 स्टोरीज अपलोड करते हैं। स्टोरीज को आप सुन भी सकते हैं राइट, सुनना चाहे तो स्टोरी सुन भी सकते हैं। वो आपकी लिसनिंग स्किल्स को, पावर को एनहांस करता है। ये देखिए सर,
आप ये डायनासोर देख रहे हैं, आप इसको जितना मर्जी एक्सपैंड कर लीजिए, ये ब्लर नहीं होगा। ये देखिए, बच्चे ने खेलते खेलते आपका डायनासोर बनाना सीख लिया। अगला टॉपिक दिखा रहा हूं, आप सबको मालूम होगा वॉवल्स क्या होते हैं, राइट? इंग्लिश के अंदर यूज होते हैं, एन के आगे लगाना पड़ता है, पीछे लगाना पड़ता है हमें। अगर आप देखेंगे इसमें वॉवल्स, अगर मैं बोलूं बच्चे को, ऊपर सेक्शन दिया हुआ है, फाइंड द वॉवल्स एंड कलर देम, तो इट इज अ फन वे के थ्रू हम उसको लर्निंग सिखा रहे हैं सर। ये देखिए आप सर, ए, ई, आई, ओ एंड यू, बच्चे ने वॉवल सीखा एंड उसको कलर किया, तो बच्चे ने क्या किया, हल खेलते खेलते उसने वॉवल्स बनाना सीख लिया। अब आप देखेंगे इसके अंदर में दूसरे, देखिए आप इसमें भी दिख रहे होंगे आपको अल्फाबेट्स। अब मैं आप सबको एक टेस्ट लेना चाहता हूं, जो आप इसको देखकर आप खुद अपने ऊपर टेस्ट करके देखिए कि आपको क्या इसको अंदर डिफरेंस नजर आया शीट के अंदर में। आप इस शीट को एक बार नजर में देखिए, पहली बारी में आप एक बार देखते रहिए, आपको कुछ अल्फाबेट दिख रहे होंगे, राइट? अब आप अपनी आईज को विद इन अ सेकंड के लिए आप बंद करिए, आप 2 बार ओपन अप करिए, आपको कुछ अल्फाबेट्स नए नजर आएंगे सर। अब आपको पहले आपको यहां पर सी नजर आ रहा था, अब आपको यहाँ टी होगा, एम होगा, ओ आई होगा, बी होगा, एंड सॉरी आपको यहाँ पर ई नजर आ रहा होगा, एंड नाउ एफ नजर आएगा, यहाँ पर देखिए एफ आ रही है, एंड सी आ रहा नजर, यहाँ ए आ रहा होगा और सी आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे, देखा आपने? इस तरह की हमारी काफी सारी शीट्स हमने इंक्लूड करी हैं। ये बच्चे की कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ाता है, बच्चे को अंदर से एक नई चीज सीखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे शीट को, इसमें आपको एच, आर, एस, ओ और ई दिख रहा होगा, करेक्ट? आप आईज को बंद करिए, आईज को दोबारा ओपन अप करिए सर, यहाँ पर आप देखिए आपको टी भी नजर आएगा, यहाँ पर ऊपर में जाएंगे तो आपको ए भी नजर आएगा इसके अंदर, इसके अंदर एच नजर आ रहा था, अब आपको यहाँ से इसको आई भी नजर आ रहा होगा। तो एक ही लेटर के अंदर में आपको पहले 4 लेटर दिख रहे थे, अब आपको कम से कम 7 या 8 लेटर्स और नजर आएंगे। ये देखिए सर, तो वैसे ही ये डिफिकल्ट होता रहेगा चैप्टर्स वाइज। ये क्लियर हुआ सर सबको? राइट सर, परफेक्ट। मैंने इसमें बेसिकली क्या किया सर, अभी इसमें ब्रेन टीजर्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड की सबको आपको सैंपल शीट्स दिखाई हैं। जब आप इसमें जाएंगे, इन सब के, इन चारों सेक्शन के बीच में 400 प्लस शीट्स इंक्लूडेड ऑलरेडी हैं। सो आप देखिए कॉस्ट वाइज आपने कितना कॉस्ट अपने बच्चे के लिए एंगेज बचाया, कैसे आपने यूजफुल चीजों के अंदर उसको एंगेज किया, कैसे आपने उसको टीवी मोबाइल से लेकर उसको वैल्यूएबल टाइम पे दिखाया। मैं आपको पहली प्रॉमिस किया था मैंने इस प्रेजेंटेशन देने वक्त, रवि जी ने बिल्कुल अच्छी तरह से बताया, आपको इसमें 3 चीजें गारंटी से मिलेंगी। पहला होगा प्राइसिंग, दूसरा क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये तीनों चीजों के ऊपर आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमने इतनी ज्यादा क्वांटिटी वर्कशीट्स में आपको दी है, जो आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट में, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूं, आप प्लीज आगे सर्च करिए गूगल में, आपको ऐसी वेबसाइट जहां पर इस सब चीजों को कवर किया जाए, आपको कहीं पे भी सर नहीं मिलेगी। ओके, ऑनलाइन स्लैम बुक बच्चों को बहुत शौक होता है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था अपने बारे में लिखने का, पापा मेरे बारे में लिखो, मेरी फेवरेट ड्रेस, मेरा फेवरेट फूड, मेरी फेवरेट टीचर, राइट, मुझे क्या पिकनिक बनाना अच्छा लगता है, या मुझे कौन सी हॉलिडे मेरी सबसे अच्छी थी। तो हम क्या करते हैं, 100, 150, 200 रुपए की आरसी जाके बुक लेके आता है बच्चा, वो उसको लिखता है। और आज के डेट में, जब लॉकडाउन की सिचुएशन में है, जब बच्चों को हम स्पेसिफिकली बाहर नहीं भेजते हैं, तो बच्चे आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं? थ्रू जूम कॉल, थ्रू टेलीफोन, इस सब से कनेक्ट करते हैं, या मोस्टली अपने फैमिली मेंबर के साथ। यहाँ पर बच्चा अपने अपने थ्रू, आईडी के थ्रू मेल भेज सकता है, बिना पेपर पेन यूज करे। आपको जब वो बना के भेजेगा तो आपकी एक बुकलेट बन के आ जाएगी, जो मैं आपको अंदर स्लैम बुक का एग्जांपल आपको दिखाऊंगा सर। दूसरा इससे पहले एक बार स्टोरीज के बारे में बताना, बस सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, स्टोरीज के बारे में जी। ओके सर, मैं दोबारा से वापस आता हूँ सर जी। अगर आप यहाँ स्टोरीज में क्लिक करते हैं सर, हम स्टोरीज पे फोकस क्यों कर रहे हैं सर? स्टोरीज पे बेसिकली फोकस किया है, बेड टाइम स्टोरीज हैं, 365 स्टोरीज हम साल की देते हैं, 30 स्टोरीज एवरी मंथ, यानी कि एक स्टोरी पर डे। बेसिकली क्या होता है, हम शाम को आते हैं, हम कहते हैं पापा मैं थका हूं, पापा कहते हैं पापा मुझे टाइम स्पेंड करो, हम क्या कहते हैं, बेटा मैं थका हूं, तू टीवी देख ले, बिकॉज हमारे पास वो चीजें नहीं है, इनपुट नहीं है जो हम बिल्ड कर पाए, अपने बच्चे को सिखा पाए। तो बेसिकली क्या होता है, थ्रू स्टोरीज हमने वो एक बॉन्डिंग को जो है बढ़ाने की, जो कहते हैं ना, जोड़ने की कोशिश करी है। अगर आप देखेंगे जो भी 35, 40, 45, 50 उम्र के लोग होंगे, मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या आप जितने फादर से अपने फादर मदर से अटैच है, क्या आज की जनरेशन आपसे उतना अटैच है? जितना जितना आप अपने फादर मदर की बात सुनते हैं आज की डेट में भी, इतने बड़े होने के बाद भी, क्या बच्चे आज की डेट में भी आपकी उतनी बात सुनते हैं? आंसर नहीं है सर। क्यों नहीं है, मैं आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि हमने उनके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड नहीं किया। हमने उनको मोबाइल, टीवी और एक पैसा दे देना, गिफ्ट दे देना,
या उसको बोला चल भाई आज मूवी देख ले, तेरे को कुछ चाहिए तू बता, तू आइसक्रीम खा ले। हमने इस तरह का क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। क्या हमने दादा दादी के पास टाइम स्पेंड नहीं किया? क्या हमने दादा दादी के पास बैठ के स्टोरीज ही सुनी? क्या हम दादा दादी की चीजों के साथ अटैच नहीं है? उस स्टोरीज को पर्पस ये है सर 365 स्टोरीज का, हम उसको एक फाउंडेशन बेस बनाते हैं। अगर मैं दिखाऊं स्टोरीज में 5 चीजें सीखने को मिलती। यहाँ पर देखिए बच्चा इसको सुन भी सकता है। People trust strength. 80-year-old Dr. Sanjeev Bhutani was running a nursing home. ओके which अब हम was कहते हैं, मैंने आपको full पहले to भी शीट में capacity. दिखाया था, वीडियो में दिखाया था, हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है लिसनिंग। उसके बाद आपका आता है राइटिंग एंड रीडिंग, राइट, एंड स्पीकिंग। उसके बाद सबसे पहला लिसनिंग क्यों होता है? आपने कभी, मैं छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबसे, आप आंसर दीजिएगा। आपने कभी किसी को गूंगा बहरा देखा है? किसी को आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा। आपने कभी ये नोटिस किया है कि वो गूंगा है तो बहरा है, दोनों इकट्ठे क्यों बोलते हैं? हमेशा बोलते हैं डेफ एंड डम। हम हमेशा ये वर्ड इकट्ठा क्यों यूज करते हैं? हम हमेशा ये वर्ड इसलिए यूज करते हैं सर, क्योंकि जिसने वो वर्ड सुना ही नहीं आज तक, ए बी सी डी, या वर्ड्स नहीं सुने, अल्फाबेट्स नहीं सुने हैं, तो वो बेचारा बोलेगा कैसे? तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपने कभी इंडिया के लिए या लंदन के लिए या अमेरिका के लिए अप्लाई करा होगा, या टोफल का एग्जाम दिया होगा, या आइल्स का एग्जाम दिया होगा, आपको मालूम होगा लिसनिंग का एग्जाम सबसे पहले आता है। जो हम सुनते हैं सर वो ही हम बोलते हैं सर, राइट। तो इससे हमारी लिसनिंग पावर स्किल्स जो है बढ़ती हैं सर, राइट। अब मैं आपको इसमें एक सैंपल दिखाना चाहूंगा। करेज स्टोरीज में आपको बताया था, करेज स्टोरीज बेसिकली वो स्टोरीज होती हैं जिसमें आप बच्चे को बहादुर बनाते हैं। बच्चा एक कॉमिक वर्ल्ड में रहता है, बच्चे ऐसी प्रैक्टिकल रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे को आज आप डांट के देखिए, बच्चा एकदम मतलब गुमसुम सा हो जाएगा, बच्चा सैड हो जाएगा, राइट। अब फिर हम कोशिश करते हैं पापा को जाके, पापा बेटा सॉरी, आप मेरी बात सुन लीजिए, राइट। आपने कभी देखा कभी आपके फादर ने आपको सॉरी बोला? कभी भी आप नोटिस करिएगा, आज हम बच्चे को सॉरी बोलते हैं, बच्चा उस सॉरी की वैल्यू ही नहीं करता। बच्चा कहता है, बच्चे को लगता है कि बड़ा आके छोटे को सॉरी बोल रहा है। आपके पापा ने कभी भी आप सॉरी बोलोगे, सोच के देखिएगा, ये बहुत बड़ी मीनिंगफुल चीजें हैं जो हम कहीं ना कहीं मिस आउट कर गए इस भागदौड़ की जिंदगी में। तो वो कहीं ना कुछ भागदौड़ की जिंदगी में आपके बच्चे उस एजुकेशन को ना मिस करें, इस वजह से ये प्रोडक्ट है सर। कोई भी पैरामीटर आपका मिस नहीं होगा सर इसमें। लाइफ की स्टोरीज में सर मैंने आपको बताया था, हर एक बच्चे की, जैसे क्लास 1 के बच्चे की कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी पेरेंट्स की, 2 की अलग होंगी, 3 की अलग होंगी। हम हमेशा बच्चे को बोलते हैं बेटा, आप क्वेश्चन पूछिएगा सर, आप में से कोई ऐसा पेरेंट है जो नहीं बोलता कि बेटा पेरेंट्स बेस्ट फ्रेंड है, शेयर करो, हम जो भी स्कूल में आपके साथ हुआ मुझे शेयर करो। हमें पता है बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है। आज बच्चा क्या फेस कर रहा है, आज जब तक मुझे शेयर नहीं करेगा तो बड़ा होकर मुझे शेयर नहीं करेगा। हमेशा बोलते हैं शेयरिंग इज केयरिंग। कभी हमने ये बोला है सर क्यों होती है शेयरिंग इज केयरिंग? कभी हमने ये पूछा कि पापा मम्मा बेस्ट फ्रेंड क्यों है? हम ये बोलते जरूर है कि पापा मम्मा बेस्ट फ्रेंड है, बट क्यों है? जो वाई फैक्टर होता है ना सर, वो हमेशा मिसिंग होता है। उस वाई फैक्टर को आप इस स्टोरीज के थ्रू बिल्ड ऑन कर सकते हैं बच्चे के अंदर में। हम हमेशा बच्चे को बोलते हैं, ये देखिए स्टोरी सर, डोंट प्ले व्हेन इट इज डार्क। बाहर नहीं खेलना जब 7 बज गए। क्यों नहीं खेलना? क्योंकि बाहर अंधेरा है, कुछ गलत घटना ना घटे। हमेशा बच्चे को बोलते हैं कि पैसे, ओके मैं आपको छोटी चीज बताता हूँ सर। हम आपके पास एक आप एग्जांपल लेके चलिएगा, आपकी जेब में 1000 रुपीज है, अब 1000 रुपीज का नोट ही नहीं है सर, 2000 रुपए का आपके पास एक नोट है। बच्चा मार्केट में आपके साथ गया, बच्चे ने आपके वहां पर आपको 1500 का कोई गिफ्ट, आपने बोला कि पापा मुझे ये गिफ्ट चाहिए 1500 का, और उसने वहां पर एकदम से फैल मचा दिया। लाइक जैसे बच्चे जिद करते हैं, जिद मचा दी कि पापा मुझे ये गिफ्ट चाहिए, राइट। आप उसको उस समय कैसे समझाएंगे या उसको आपने कैसे बिल्ड ऑन करेंगे कि बेटा इसकी वैल्यू उस प्रोडक्ट के कंपैरिजनली नहीं है? आप वो कैसे आप उसको बताएंगे? तो थ्रू स्टोरीज वो आप उसको बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं आगे चलता हूं। लास्ट स्किल है राइटिंग स्किल, जैसे मैंने बताया था, इसमें ब्लॉग्स हैं। यहाँ पर आप ब्लॉग्स अपने बारे में लिख सकते हैं। बच्चा अपने बारे में लिखेगा, टूटी फूटी इंग्लिश में लिखेगा, आपका बच्चा उसको पढ़ेगा, आप उसको इंकरेज करेंगे, वो कुछ भी लिख सकता है। जैसे बच्चे ने अपने मदर के बारे में लिखा है, माय डे क्लोज फ्रेंडशिप, अ डे विद अ क्लोज फ्रेंडशिप, माय मदर जो है सबसे अच्छी फ्रेंड है मेरी, राइट। मेरा ट्रिप टू राजस्थान, किसी दूसरे बच्चे ने लिखा है कि यार राजस्थान के ट्रिप के बारे में। अब मैं आपको सर लॉगिन करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। ओके, जब ये डैशबोर्ड खुलता है सर, आप भी देखिए यहाँ पर, देखिए 5 सब्जेक्ट्स, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ इसका। 5 सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वर्कशीट जो हम इसमें दे रहे हैं पर क्लास में, एंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और जिस प्राइसिंग जो आपको रवि जी डिस्क्लोज करेंगे उस प्राइसिंग में प्रोडक्ट मिलेगा। आप बताइएगा कि ये क्या वैल्यू रखता है उस प्रोडक्ट की या नहीं रखता सर। बच्चे की फोटोग्राफ यहाँ पर प्लेस आउट होती है सर, यहाँ बच्चे का नाम आता है,
उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको ऑफलाइन सैंपल शीट दिखाता हूँ। जब आप साइंस पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये टॉपिक सारे ओपन अप होते हैं सर। ये टॉपिक्स ओपन अप हो गए। अब इसमें भी आप क्लिक करते हैं तो आपको वहां पर क्वेश्चन शीट खुल जाती है सर। अगर मैं आपको सैंपल शीट दिखाता हूँ, देखिए प्लांट्स का, बच्चा कलर्स को अट्रैक्ट करता है, बच्चे के लिए फॉन्ट अच्छा होना चाहिए ताकि उसकी आईज पे जोर ना पड़े। एंड कैसे बच्चे को हम शीट देंगे, अगर आप देखेंगे तो ये 70 शीट्स है सर। आप इसमें देखिए कितने नंबर ऑफ कलर कॉम्बिनेशन लगे हैं, 1 2 3 एंड 4। इसका फॉन्ट साइज देखिए और कलर कॉम्बिनेशन देखिए सर। मैं छोटा करता हूँ इसको, ये देखिए सर। पहली शीट डिफरेंट होगी दूसरी शीट से, तीसरी डिफरेंट शीट होगी दूसरी से, ये देखिए सर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको शीट 2 दिखाऊंगा, अभी मैं एक ही शीट दिखा रहा हूँ टाइम के उसमें, अगर वो शीट 2 दिखाऊंगा उस शीट के कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे आपको। एंड बच्चों को कलर जो है अट्रैक्ट करते हैं सर। ठीक है, मैंने आपको साइंस का सैंपल दिखाता हूं, सिमिलरली मैं आपको मैथ्स का सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा मैथ शीट्स ऊपर से रखी हुई है, ये 3D शीट्स है जिसमें आपका इमेज डबल से एक उभर के बाहर निकलती है। ये देखिए सर, अगर आप कभी रवि जी से लेंगे, आपको रवि दिखाएंगे जो बाकी मार्केट में अवेलेबल शीट्स हैं वो किस तरह की शीट्स अवेलेबल हैं और क्या कलर कॉम्बिनेशन के साथ आती है। इस तरह की शीट्स आपको मार्केट में मिलेंगी नहीं सर। ये देखिए, मैं इसलिए बार बार इस चीज को, कई चीजों को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि मुझे मालूम है सर कि इस पे रिसर्च कितनी करी गई है और वो रिसर्च करने के बाद इस प्रोडक्ट को आपके सामने लाया गया। ये आपको आपको देखा आपने मैथ्स का, राइट। आप कोई भी शीट का कॉम्बिनेशन हमने यूज करी हो इमेज, वो इमेज देखिए कितनी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है और दोबारा वो इमेज को हमने यूज करा नहीं है सर। सोशल साइंस का देखिए सर, ये सोशल साइंस का है। हर एक शीट के नीचे, जैसे कोई मदर पढ़ा रही है, मदर को आंसर नहीं आता है, तो हमने हर एक शीट के नीचे देखिए आप इसमें आंसर्स दिए हुए हैं सर। ये देखिए, ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं सर नीचे, करेक्ट सर। ये मैंने आपको दिखाया था ऑफलाइन शीट जिसमें आप प्रिंट आउट निकाल के यूज कर सकते हैं। कोई पेरेंट कहता है नहीं मेरे पास प्रिंट नहीं है, तो उसलिए हमने आप ऑनलाइन वर्जन में साइंस में से क्लिक करा, सेम चीजों को हमने ऑनलाइन में भी यूज कर रखा है। जब आप इसे ओपन अप करेंगे साइंस को, आप ये देखिए सर, आप किसी भी शीट में आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर सपोजिंगली यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये बहुत अच्छी चीज है देखने के लिए, आप देखिए पहले समझिए इसको सर। मैं आपको उस शीट को दिखाता हूँ सर। इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है सर। मैं दोबारा से सर कुछ सैंपल शीट्स के अंदर दोबारा से वापस आता हूँ। देखिए देखिए, इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस करें, बाकी आप वेबसाइट देखेंगे उसमें क्या होता है, बच्चा ना एक जगह टिक के ज्यादा देर बैठता नहीं है सर। उसने 2 क्वेश्चन करे, 4 क्वेश्चन के, 5 क्वेश्चन का बंद कर सो गया। तो नॉर्मली शीट से आप देखेंगे तो स्टार्टिंग भी यहाँ पर क्या होता है, रिज्यूम का बच्चे ने अगर 5 क्वेश्चन है 25 कर लिए तो 25 से क्वेश्चन स्टार्टअप होता है। दूसरा आपने देखा होगा सर जो ऑप्टिव जो टेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम ऑप्शन चूज करते हैं, उसमें हम क्वेश्चन को याद कर लेते हैं। लाइक जैसे ए और बी याद कर लिया, मुझे पता है व्हाट आर कोर्निवोर ओमनीवोरस, तो मैं टिक कर दूंगा ए और मैं उसको टिक कर दूंगा तो मुझे लगा कि मुझे आंसर ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जितनी मर्जी बार यूज करिए, बच्चे को समझ के लर्न करने के बाद ही कर पाएगा आगे। अगर आप देखेंगे तो ए और बी नहीं रहेगा, अगर जब इसे ओपन अप करेंगे तो ये क्वेश्चंस जंबल अप हो जाएंगे। दैट मींस बच्चे को समझ के आगे बढ़ना। आप करूंगा अगर राइट आंसर, अगर मुझे सब्जेक्ट का आंसर नहीं मालूम, मैंने गलत सबमिट कर दिया, तो मुझे इस तरह की साउंड आएगी और मुझे वो पढ़ने का मौका देगा क्या ग्रीन कलर क्या करेक्ट आंसर था, ये क्या रॉन्ग आंसर था।
ताकि मैं उसको पढ़ के गॉट इट करूंगा, तब मैं जाके फोर्थ क्वेश्चन पे जाऊंगा, राइट। अगर मुझे इसका आंसर नहीं मालूम, बच्चा इसको मिस आउट करता है, आई डोंट नो करेगा, तो एक दूसरा साउंड सिस्टम आएगा एंड उसके बाद मुझे पढ़ने का मौका देगा कि इट इज राइट आंसर। यहाँ पर उसने रॉन्ग, बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया, इसलिए उसने यहाँ रॉन्ग आंसर नहीं दिखाया। एंड उसके बाद धीरे धीरे वो बच्चा पढ़ना इसमें प्रैक्टिस कर सकता है। सिमिलर चीज आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, सिमिलर चीज आप अपने लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं सर। होप आई एम क्लियर विद दिस सर। थैंक यू रोहन जी, थैंक यू। कुछ और रह गया सर इसमें? हाँ जी सर, एक वो आपको स्लैम बुक दिखानी है सर आपको जी। ओके, ये स्लैम बुक है सर, जो ऑनलाइन स्लैम बुक चलती है। ये देखिए सर, ये बुक के फॉर्मेट में खुलती है। यहाँ जाके मैं एडिट करूंगा, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड सर्कल को रिक्वेस्ट भेजूंगा, बच्चे मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे, ऑटोमेटिकली उनके नाम यहाँ ऐड हो जाएंगे। मैंने कोई भी पेपर यूज नहीं करूंगा इसे। लास्ट सेक्शन दिखाना चाहूंगा सर, इस सेक्शन के अंदर में रिपोर्ट कार्ड्स हैं, इसके अंदर में ऑफलाइन ऑनलाइन, बच्चा आपका कौन सी सब्जेक्ट में वीक है आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीटिंग कार्ड्स का दिखाता है, मैंने आपको सैंपल दिखाने के लिए बोला था मैंने आपको। ग्रीटिंग कार्ड, अब रक्षाबंधन आ रहा है, मैंने रक्षाबंधन सिलेक्ट किया। कितना इजी है ऑफलाइन और ऑनलाइन ग्रीटिंग कार्ड बनाना। आप 100, 150, 200 रुपए का ग्रीटिंग कार्ड लेते हैं बाहर, कई बार भेजते हैं, कई लोग आज के में थोड़ा इंटरेस्ट छोटे बच्चों को ज्यादा होता है, घर पे बनाते हैं, तो आप इसमें इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पर अपने कार्ड सिलेक्ट किया सर, यहाँ पर अपने मैसेज लिखा डियर भैया, आपने नेक्स्ट किया। आप इसको प्रिंट लेंगे, यहाँ से आप कट करके पेस्ट करके आप आगे हैंड दे सकते हैं अपने ब्रदर को। दूसरा, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने यहाँ पर जाके मेल लिखा सर, तो ये मैंने मेल सेंड कर दिया, विद इन अ सेकंड मेल चला गया। आप अनलिमिटेड लिमिटेड आप इसमें से आप अपने ग्रीटिंग कार्ड भेज रिलेटिव्स के अंदर में, एंड देयर इज नो चार्ज एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड चीजें आपको मिलेंगी सर। इसमें कोई भी चीज की रिस्ट्रिक्शन हमने इसमें नहीं लगाई है सर। सो इसी से ही मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है और मैं अब रवि जी को हैंड ओवर करता हूँ। रवि जी, होप आप सबको ये क्लियर होगा, और कोई भी क्वेश्चंस है, आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।